हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एमआर ट्रेडिंग एकेडमी में। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं आज का मार्केट में किस तरह का मूवमेंट हुआ और कल किस तरह का मूवमेंट हो सकता है। तो चलिए दोस्तों हम पहले बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लिया हूँ और देखते हैं आज मार्केट ने क्या किया। तो बैंक निफ्टी में आज गैप अप ओपनिंग हुआ और ओपनिंग के बाद से ही मार्केट बुलिश हुआ और ये सीधा जाके 45,400 से 500 के लेवल में एक बार पॉज लिया यहाँ जाके, ठीक है। और यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया या कहीं रीटेस्ट लेने, फिर से रीटेस्ट लेके ऊपर 45,700 के करीब, 700 750 के करीब गया और फिर यहाँ नीचे आके 45,500 के लेवल पे टाइम पास किया और यहीं पे क्लोजिंग दिया है। तो एक अच्छा जगह क्लोजिंग दिया है बैंक निफ्टी ने, पॉजिटिव क्लोजिंग मानेंगे, अच्छा ही है लेवल कल के गिरावट के अनुसार। तो ये लेवल को भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा खासा लेवल पे क्लोज दिया है बैंक निफ्टी। तो अब बात कर लेते हैं कल अगर मार्केट इसी जोन में ओपन होता है, ठीक है। चलो दोस्तों पहले अपन लेवल ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद अपन कल के ओपनिंग क्लोजिंग का बात करेंगे। तो बैंक निफ्टी में आज जैसे लेवल अपन ड्रॉ कर लेते हैं, अपसाइड के लिए कौन कौन सा लेवल होगा। बैंक निफ्टी का आज का हाईएस्ट लेवल कर लेते हैं मार्क पर की ओर 750-60 के क्लास है और सेकंड थिंग अपन 40,060 का लेवल कर लेते हैं। के बाद आता है अपना लेवल 42,340 से 50 का लेवल हो जाएगा, ठीक है। अगर नीचे की बात करें तो अपन अपना पहला लेवल आता है 250 के आसपास, ठीक है। दूसरा इसका लेवल आता है लगभग 45,000 और तीसरा लेवल आ गया आपका 44,700 से 800 का लेवल मान के चलिए। अब दोस्तों अपन बात करते हैं बैंक निफ्टी में, अपन कॉल साइड कब जाएंगे। वैसे तो मार्केट का मोमेंटम पॉजिटिव है, कल या तो फ्लैट ओपन होगा या तो गैप अप ओपनिंग होना चाहिए मेरे विचार से। अगर मार्केट इसी रेंज में ओपनिंग होता है, मार्केट अगर इसी रेंज में ओपनिंग होता है तो आज का जो हाई है एक बार टच करते करते ये ऊपर ना निकल जाए, आज के हाई को वेट करेंगे कि आज का हाई ऊपर निकले, उसके बाद अपन कॉल साइड जा सकते हैं। अगला टारगेट 46,000 को लेके, ठीक है। और अगर यहाँ से लेके नीचे की ओर टाइम पास करके अगर नीचे की ओर आता है तो अपना पहला टारगेट होगा 46,000 बोलता हूँ दोस्तों, 45,200 के बाद 45,000 का लेवल होगा, ठीक है। ये लेवल याद रखिएगा। और अगर गैप अप ओपनिंग होता है, ठीक है, तो कल के हाई को तोड़ के ओपनिंग होता है, अगर ऊपर ये सस्टेन करता है 46,000 के आसपास, तो ये लेवल को ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ टाइम पास करके ऊपर निकलता है तो 46,300 का टारगेट बना के रखिए, नहीं तो अगर यहाँ से नीचे आने की कोशिश करता है तो फिर से आज का क्लोजिंग 45,500 का रखिए नीचे की तरफ। फिर यहाँ अगर टाइम पास करे तो फिर से एक बार अपसाइड की ओर फिर से ये मूवमेंट दे सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये लेवल भी याद रखिए। अगर गैप डाउन ओपन होता है 45,200 से 300 के करीब और यहाँ अगर यहाँ कोई बियरिश कैंडल बनाता है तो अपन 45,000 के लेवल तक के लिए जा सकते हैं, ठीक है। अगर गैप डाउन हो ओपन होके टाइम स्पेंड करके कोई अगर बुलिश कैंडल बनाता है तो हम फिर से आज के हाई यहाँ तक के लिए मोमेंटम का इंतजार कर सकते हैं, ठीक है। ये लेवल याद रखिएगा बैंक निफ्टी में। अब बात कर लेते हैं निफ्टी के लिए। तो निफ्टी में भी क्लोजिंग बढ़िया आया है दोस्तों। निफ्टी में अगर देखें एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको। निफ्टी का लेवल 21,700 के ऊपर ही क्लोज मिला है, तो बहुत जरूरी था निफ्टी को 21,700 के ऊपर क्लोज देने के लिए। ये लगभग अच्छा सा बन रहा है ये ट्रेंड लाइन, तो ठीक है, ये लेवल को ध्यान में रखिएगा। निफ्टी में भी लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। निफ्टी की बात किया जाए तो अभी ये क्लोज दिया है 21,743 पे। अगला लेवल आपका हो जाएगा 21,820 और फिर से सेकंड लेवल इसका कर लेते हैं। मार्केट वोलेटाइल है तो 100 पॉइंट का रेंज तो ऐसे ही छू रहा है मार्केट एक एक दिन में, तो ये 940 के आसपास देख लेते हैं। और तीसरा ये मतलब रेजिस्टेंस जोन हो जाता है दोस्तों 22,000 के आसपास से जा के ये नीचे ही आने की कोशिश करता है। ये आ गया आपका 22,030 का लेवल, ठीक है। ये थोड़ा रेंज बड़ा कर दिए हैं इसका, 900 800 के बाद 950 के बाद है 22,030 का, ठीक है। अब नीचे की ओर अगर देखें अपन तो लेवल निकल के आ रहा है 21,670 के बाद आता है 21,570 के बाद आ रहा है आपका 21,485, ठीक है दोस्तों। अब हमको कहाँ से कैसा व्यू बनाना है इस बारे में बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग तो अच्छा लेवल पे दिया है और अपन जो ट्रेंड लाइन अभी बनाए थे उसको एक बार और ड्रॉ कर लेते हैं। ये है एग्जांपल के तौर पे बना रहा हूँ दोस्तों, तो गड़बड़ हो जाए तो माफ कर देना, ठीक है। अगर हमको बुलिश जाना है, आई होप कल गैप अप ही ओपन हो मार्केट, अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होके यहीं पे कुछ टाइम स्पेंड करता है और बुलिश कैंडल बना के जो कल का हाई था 20,800 के पास
ये वाला रेजिस्टेंस को आके फिर निकलता है तो अपन 21,900 के लिए बन जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से 100-150 पॉइंट फिर मिल जाएगा। और अगर ये टाइम स्पेंड करके बेयरिश कैंडल बनाता है, ठीक है, तो फिर से 600 मतलब 21,600 21,550 तक का लेवल अपन नीचे के लिए देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट अभी वोलेटाइल है। तो मार्केट दोनों साइड मूवमेंट दे रहा है, बायर के लिए भी और सेलर के लिए भी। तो ये लेवल याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, लेवल पे आप काम करिए, लेवल टू लेवल, और ओवर ट्रेडिंग से बचें, क्योंकि मार्केट अभी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो वोलेटाइल तो होना ही है। देखते हैं ये वोलेटाइल होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की। आज बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी निफ्टी सब अपने पॉजिटिव जोन में रेजिस्टेंस के ऊपर ही क्लोज दिए हैं और अच्छे अच्छे लेवल पे क्लोज दिए हैं। तो कल का लेवल अगर अच्छा बन जाए पॉजिटिव, तो और ऊपर के लिए मार्केट जगह है जाने के लिए। तो इसमें लेवल ड्रॉ कर लेते हैं निफ्टी का। निफ्टी में आज क्लोजिंग दिया है 20,190। ठीक है दोस्तों, 20,190 में क्लोजिंग है। जब तक 20,000 का लेवल होल्ड कर रहा है, ठीक है, 20,000 का लेवल, 20,100 का लेवल होल्ड किया है, तब तक पॉजिटिव मानेंगे। और अगर ये होल्ड करते हुए ये जोन में ओपन होके टाइम पास करे, जब तक कोई बुलिश कैंडल ना बनाए या बेयरिश कैंडल ना बनाए दोस्तों, जब तक फिन निफ्टी 20,100 को होल्ड करती है और यहीं पे टाइम स्पेंड करती है दोस्तों, हम कॉल साइड कब जाएंगे? जब फिन निफ्टी फ्लैट या गैप अप ओपन, फ्लैट ओपन होती है, इसी लेवल पे फ्लैट ओपन होती है और आज का हाई के पास थोड़ा टाइम स्पेंड करके ये रीटेस्ट करके ऊपर जाएगी, तो हम लोग 20,500 के लेवल के लिए जा सकते हैं। अगर ये टाइम स्पेंड करके नीचे आए तो 20,000 का लेवल फिर से ये टेस्ट करने के लिए नीचे आ सकती है, तो यहाँ के लिए टारगेट बना सकते हैं। ठीक है, और अगर ये टारगेट टूटता है तो 19,850 का लेवल ये दिखा सकता है, जिस तरह से मार्केट में वोलेटाइल है। और फिर अगला लेवल होगा 19,700 का। ठीक है, ऊपर की ओर अगर मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो ये 20,500 है। तो एक बार कल के लिए यहाँ फिन निफ्टी ये लेवल दिखा सकती है, तो ये लेवल को भी आप याद रखिए और लेवल टू लेवल काम करिए। ठीक है, आ जाते हैं अपन ऑप्शन चेन में। तो आप बैंक निफ्टी का देखिए, 45,500 पे सिमिलर ही है, लगभग 1,63,000 है कॉल राइटर और 1,32,000 है पुट राइटर। तो 45,000 पे तो ओवर सोल्ड है मार्केट, 45,500 पे। अगला मेजर कॉल ये 46,000 पे है, तो 46,000 पे कल थोड़ा सा फाइटिंग देखने के लिए मिलेगा। कॉल राइटर हैं यहाँ पे 2,69,000 और पुट राइटर हैं 49,000। आसानी से ये 40,000 क्रॉस करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, गैप अप ओपनिंग हो गया तो अलग बात है। अब नीचे की साइड देखें तो 45,000 पे आपका हो गया 2,61,000, ये हो आ गए पुट राइटर, और कॉल राइटर है आपका 78,000। तो ये नीचे के लिए 45,000 और ऊपर के लिए 46,000 निफ्टी में, ये दोनों इंटरेस्टिंग रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं निफ्टी की। निफ्टी क्लोज दिया है लगभग 21,750 पे। ठीक है, तो यहाँ है कॉल राइटर 42,000, पुट राइटर है 32,000, तो इक्वल लगभग है। तो ऊपर में आपका देखें तो 22,000 में ही ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, हाँ देखिए 22,000 में है कॉल राइटर 1,81,000 और इधर 22,000। ठीक है, तो ये दोनों का हो गया। नीचे निफ्टी में देखिए 21,500, कल सपोर्टिंग बढ़िया है। यहाँ पुट राइटर 1,25,000 है और कॉल राइटर 13,000 है। ठीक है, तो निफ्टी का ऊपर में हो गया 22,000 और नीचे हो गया 21,500 सपोर्ट। ऊपर में रजिस्टेंस 22,000 और नीचे में सपोर्ट है 21,500, तो ये लेवल भी याद रखिए। और फिन निफ्टी में आज तो एक्सपायरी था फिन निफ्टी का, तो अभी तो ओवर सोल्ड होगा फिन निफ्टी। तो अभी जितने भी पोजीशन थे वो तो कट गए। अब अगला इसका लेवल आएगा तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए फिन निफ्टी में। लगभग 250 के लेवल पे क्लोज हुआ है, 1,700 या 10,000 11,000, इसका इफेक्ट उतना नहीं पड़ना चाहिए फिन निफ्टी में। चलिए दोस्तों, ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।